हेलो हेलो। अ, आज मैं बात करूँगी तीसरे अध्याय के बारे में भगवद गीता के। पिछले वीडियो में मैंने दूसरे अध्याय के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली पिछले वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट नहीं, मुझे जो फैसिनेटिंग लगी वो एक चीज़ छूट गई थी मुझसे। अ, गीता जी में आता है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि अ, एक दिशा में एक चीज़ पे फोकस्ड होती है, और जो अव्यवसाय अव्यवसायिक ओके जो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती वो 10 दिशाओं में जाती है। 10 चीज़ों के बारे में वो लोग सोचते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, व्यवसायत्मिका बुद्धि का डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रोफेशनल माइंडसेट। और इतने पुराने क्रिएशन में इस चीज़ पे डिस्कशन होना मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो हाँ, तो आज मैं तीसरे अध्याय के बारे में बात करूँगी। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ब्रह्म से एक होकर एक विचार पे स्थिर होकर, मतलब वो विचार था कि मेरी अगली पीढ़ियों का आगे की पीढ़ियों का विनाश ना हो, और सब लोग मेरे साथ के और मेरे सामने के सभी लोग मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इस एक विचार पे स्थिर होके, और जो करना पड़ रहा है उसके लिए जो करना पड़ रहा है वो तुम करो। वो कर्म से अटैच मत होना, वो करना पड़ रहा है वो कर्म दूर से ही छोड़ दो। मतलब दूरेण अवर, मतलब वो कर्म को बड़ा मत करो, वो कर्म दूर से ही जाने दो। वो अभी करना पड़ ही रहा है, क्योंकि ये विचार क्योंकि अगली पीढ़ियों का विनाश न हो और सब चीज़ें अगेंस्ट ना हो जाए हमारे, तो इसलिए। तो इस पे अभी अर्जुन कहते हैं तीसरे अध्याय में कि अगर विचार ही कर्म से इतना श्रेष्ठ है, मतलब विचार ही श्रेष्ठ है, कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुझसे इतना घिनौना काम क्यों करवा रहे हैं, आप क्यों करवा रहे हो। और वो कहते हैं श्री कृष्ण से कि अच्छे से बताओ मेरे लिए सही में अच्छा क्या है, ठीक से बताओ मेरे लिए सही में अच्छा क्या है। तो हाँ, तो अभी श्री कृष्ण इस पे कहते हैं कि ये विचार को पकड़ के रहना ये एक तरीका है, और दूसरा लोग के इसमें विविधा निष्ठा, मतलब दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो है ये मानते हैं कि हम विचार को पकड़ के विचार के साथ या ज्ञान के साथ एक होके एक चीज़ें करे, कर्म करे। और दूसरे जो लोग हैं वो कर्मयोग के बारे में कहते हैं, मतलब कर्म से एक होके कर्म की चीज़ें की जा सकती है। मतलब कुछ लोगों की निष्ठा इस चीज़ पे है, कुछ लोगों की निष्ठा उस चीज़ पे है। तो उनका कहना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कह रहे कि कर्म श्रेष्ठ, मतलब कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से चीज़ें करते हैं, अलग अलग चीज़ें मानते हैं। तो अभी कर्म ना करने के बारे में वो क्या कहते हैं कि देखो, कर्म अगर आपने नहीं किया, समझो आपने कोई चीज़ नहीं की, तो ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। आप करने से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि आपको जो चाहिए वो हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि आपने किया, आपने अपनी पूरी जान लगाई तो भी वो आप जो चाहते हैं वो होगा ही, वैसे भी नहीं है। लेकिन
अगर आपने नहीं किया तो आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ कर रहे हो कि आपको जो चाहिए वो होगा। ऐसे नहीं है कि आपने अगर कुछ नहीं किया तो आपको जो चाहिए वो होगा ही नहीं, लकीली हो भी जाएगा, और आपका नसीब ख़राब है तो उल्टा ही हो जाएगा और आपको जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए वो होगा। तो आपके मतलब यहाँ इस अध्याय में ये बात रखी गई है कि लोगों को लगता है कि उनका मतलब मैंने किया और मैंने नहीं किया तो क्या होगा। तो वो जो लोग अपने कर्म पे इतना पकड़ के रखते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। मतलब द पर्सन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक थॉट ये भी आता है कि प्रकृति मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही है कि कर्म होगा। सत्व रज तम गुणों से कर्म होता है। प्रकृति से सत्व रज तम गुण उत्पन्न होते हैं और उससे कर्म होता है। मतलब प्रकृति मतलब स्वभाव प्रकृति जो डिफ़ॉल्ट चीज़ है वो है ही बाय डिफ़ॉल्ट। चीज़ें अस्तित्व में रहने के लिए, बढ़ने के लिए और फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने की वजह से कर्म कुछ ना कुछ एक्शन क्रिया करती है। तो वो अभी मैं ये इतना ठीक से बोल पा रही हूँ या नहीं मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन आइडिया ये है कि ये नेचुरल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि कर्म होता रहेगा। अभी हाँ, ये भी कहते हैं श्री कृष्ण कि तुम जो अभी कर रहे हो वो भी ऐसा नहीं है कि तुम कर रहे हो, कुछ पहले कुछ हुआ इसकी वजह से तुम्हें ये करना पड़ रहा है, वो भी जो हुआ वो किसी और पहली चीज़ की वजह से हुआ। तो ऐसे कहाँ से शुरू हुआ आप कह नहीं सकते। मतलब जो जहाँ से शुरुआत हुई सभी चीज़ों की वहीं से वो शुरू हुआ और अल्टीमेटली आप कर्म कर रहे हो। तो यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और हाँ, तो कर्म तुम इसीलिए करो कि कुछ ना करना कुछ करने से अच्छा है। सॉरी, उल्टा ही कह दिया मैंने। कुछ करना कुछ ना करने से अच्छा है। एटलीस्ट तुम प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ ट्राई तो कर रहे हो, ये तो बात होगी। तो वो हाँ, तो तुम करो और हाँ, तो तुम ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं लोगे अगर तुम नहीं किए तो हाँ, तुम्हारा इतना इन्फ्लुएंस नहीं है काइंड ऑफ। तो ये बात उन्होंने कही। तो अभी कैसे कर्म करें, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से करो जैसे आप यज्ञ में आहुति दे रहे हो। मतलब अच्छा, यज्ञ ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो सैक्रिफिशियल फायर कंसिडर की जाती है, लेकिन वो काफ़ी मतलब ये मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये जो इंग्लिश मीनिंग्स निकाले गए ना वो बहुत ही ब्रिटिश आइडियाज़ है दूसरे कल्चर के बारे में। तो उसमें मैंने एक वीडियो देखा 1920s ऐसे कुछ, तो जहाँ पे जगन्नाथ यात्रा को जॉगरनॉट यात्रा ऐसे लिखा गया है। तो जिनको जगत का मतलब नहीं पता, नाथ का मतलब नहीं पता, जगन्नाथ का एक मतलब उससे निकलता है, वो जॉगरनॉट करे जा रहे हैं। वो लोगों ने निकाले हुए मीनिंग हम लोग उतने पक्के नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो मतलब उनकी उसमें गलती नहीं है। वो उन्होंने समझने की कोशिश की, जहाँ वो गए वहाँ पे समझने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ काफ़ी ऊपर की और काफ़ी उनके एग्जिस्टिंग आइडियाज़ पे बेस्ड है, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो हाँ, तो यज्ञ का मतलब एक्चुअली ऐसे है कि मतलब ऐसे है नहीं, मुझे ऐसा लगा जो हाँ, मैं
एक ये चीज़ भी है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरे एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जैसे उन्होंने किया वैसे मैं भी कर रही हूँ कि मुझे मेरे कुछ आइडियाज़ है, मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग है दुनिया का, उस पे बेस्ड मैं ये मतलब निकाल रही हूँ। तो यज्ञ का मतलब मेरे हिसाब से एनर्जी, मतलब वो कैसे नहीं एनर्जी, हाँ मतलब ऐसी शक्ति जिसको आप कुछ आहुति दे रहे हैं और वो शक्ति कुछ क्रिएट उससे कुछ क्रिएट करेगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ, एक इसी अध्याय में एक श्लोक आता है कि प्रजापति ने प्रजा और यज्ञ को बना के ये कहा कि इससे मतलब प्रजा मतलब इससे मतलब हाँ इससे प्रसविष्यध्वम, जो इससे इष्ट कामधुक को बना क्रिएट करो, मतलब इससे आप जो आपको चाहिए उसको क्रिएट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रजापति ने प्रजा को कहा कि यज्ञ से आप जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा है, वो प्रोड्यूस क्रिएट कर सकते हो। तो एक्चुअली ये जनरली हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि एक रूप से दूसरे रूप में स्टेट चेंज या फिर पोजीशन चेंज, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो एनर्जी से होती है। तो मुझे लगता है कि वो फायर सिम्बलाइजेस द एनर्जी, इट्स विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, not visible form of energy. Energy is not tangible, we cannot see it, but fire can be used as representation. This is the correct wording. Fire can be used as representation of energy. So I think that is how they are using it, because ये भूत यज्ञ, अच्छा मैं बहुत ही इंग्लिश में चली गई शायद से बीच में अचानक से, ठीक है। भूत यज्ञ करके भी एक है कि ऑफरिंग ऑफ फूड टू द एनिमल्स, मतलब जो भी बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, उनको फूड ऑफर करना, इसको कहते हैं भूत यज्ञ। और हमारे पेट में जो एनर्जी है, जो हमारे अन्न का पचन करके हमारे अंगों को बनाती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। तो शायद से भूत यज्ञ उस शक्ति को कुछ अर्पण करके उसमें से उसमें से क्रिएट करना, वैसी ही आइडिया लग रही है मुझे। और तो ये है यज्ञ। तो यज्ञ का आइडिया ये है कि आप अर्पण करते हो, आप उसमें आहुति देते हो, आपके पास जो है वो आप उसका आप त्याग करते हो, आप उसको छोड़ देते हो, उस एनर्जी को अर्पण करते हो, शक्ति को अर्पण करते हो, और वो शक्ति उससे कुछ क्रिएट करके आपके सामने वो क्रिएशन आपके सामने आ जाता है। वो उसका आइडिया मुझे मुझे लग रहा है, ये मैंने पहले भी मेंशन किया। तो तो अभी एक श्लोक आता है कि यहाँ पे जलचक्र, एक्चुअली जलचक्र ऋग्वेद में भी शुरू में ही आता है शायद से। तो इस अध्याय में भी जलचक्र आता है। तो वो क्या कहते हैं कि अन्न से भूत होते हैं, मतलब अन्न से हम सब लोग प्राणी मात्र जो है वो अन्न से होते हैं। अन्न पर्जन्य से होता है, मतलब बारिश की वजह से अन्न होता है। दोनों तरह का अन्न, एक्चुअली फार्म या पशु दोनों भी बारिश से ही बढ़ते हैं। तो बारिश मतलब
इवेंचुअली बारिश की वजह से दोनों बढ़ते हैं। तो अन्न पर्जन्य से होता है, पर्जन्य यज्ञ से होता है। मतलब हाँ, यज्ञ से होता है, यही आप अभी कंसिडर करो। तो मतलब हमारा जो लैंड पे जो पानी है उसकी आहुति सूर्य की शक्ति को, सूर्य की एनर्जी को जाती है और उससे फिर बारिश होती है। तो ये बैठ भी रहा है यहाँ पे भी ठीक से। तो हाँ, यज्ञ से पर्जन्य होता है और कर्म से यज्ञ होता है। कर्म मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक्चुअली पानी का होता है, पानी ज़मीन से ऊपर जाता है। तो ये कर्म की मतलब यज्ञ जो है वो कर्म की वजह से होता है और कर्म जो है वो ब्रह्म की वजह से होता है। मतलब ब्रह्म मतलब हमारे आसपास जो भी कुछ है उसको ब्रह्म कहते हैं, ये उसको भी ब्रह्म कहते हैं। और वो जो परब्रह्म है जो इसके पीछे है उसको भी ब्रह्म कहते हैं। तो हमारे आसपास जो भी कुछ है अलग अलग चीज़ें, वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस है और डिफरेंसेस है, जनरली डिफरेंसेस है। उस डिफरेंसेस की वजह से वर्क होता है। मतलब पानी, हाँ, पानी की जब भाप होती है तब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ वो भाप जाती है और राइट, और उससे वो भाप नीचे से ऊपर जाती है। तो वो डिफरेंस की वजह से डिफरेंस की वजह से वर्क होता है। एक्चुअली नॉट ओनली इन दिस केस, अगर हमने वो एयर का भी देखा तो जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ पे हवा का दबाव कम होता है वहाँ पे हवा बहती है, तो हवा का डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क होता है, वो डिफरेंसेस की वजह से होता है। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अभी अक्षर ओम ओम इत्यदक्षरम इदम सर्वम, ये तो उपनिषदों में आता है काफ़ी। और ओम हमने पहले भी डिस्कस किया इस चैनल पे, एग्जिस्टेंस, अक्यूमुलेशन और ग्रोथ एंड गेटिंग डिस्ट्रॉयड इनटू न्यू थिंग्स, ये ओम है। तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। तो ऑल इन ऑल मतलब वो ही कहते हैं कि दस देयरफॉर जो ब्रह्म हर चीज़ में है, अक्षर ब्रह्म जो हर चीज़ में है वो यज्ञ में भी प्रतिष्ठित है, वो यज्ञ में भी है। मतलब यज्ञ में जो ये एनर्जी, एक शक्ति को या एनर्जी को आहुति हो दे के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चीज़ें जाती है, वो यही होता है कि वो एग्जिस्ट करता है। फिर मतलब क्या अब वैसे ही है, मतलब वो एग्जिस्टेंस, अक्यूमुलेशन और ग्रोथ और गेटिंग डिस्ट्रॉयड इनटू न्यू फॉर्म, इसी साइकिल से होके वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज़ें चली जाती है। तो ये उनका आइडिया है। और तो उनका कहना है, एक्चुअली ये सब मैंने इसलिए कहा कि तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो यज्ञ में आहुति की तरह करो। उससे मतलब जो यज्ञ में जैसे सेक्रीफाइस होता है उससे कोई अटैच नहीं होता, वो
वो शक्ति के लिए दी हुई आहुति है, वो शक्ति के लिए अर्पण किया हुआ है, हविष्य है वो। और वो हम लोग एक चेंज लाने के लिए कर रहे हैं। तो उस माइंडसेट से आप कर्म करो, ये उनका आइडिया है। और अंत में एक्चुअली श्री कृष्ण कहते भी है कि मुझे अर्पण करो। मुझे मतलब श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मुझे अर्पण करो तुम कर्म, मेरे मुझे मुझे मया त्यक्त्वा, मतलब हाँ मुझे अर्पण करो, यही सही है अभी वर्डिंग। हाँ, और तुम कर्म करो तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब ये मेरा कर्म है, मैंने ऐसा किया तो अभी ऐसा होगा मेरे साथ, मैंने ऐसा किया अभी ऐसा होगा, ये सब से तुम दूर हो जाओगे। तुम हाँ, इस सब से तुम हट जाओगे। तुम अभी सिर्फ आहुति की तरह, एक सेक्रीफाइस की तरह जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो। एक्चुअली इसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट है हमारे यहाँ। ये मुझे कब पता चला, मेरी पहली कंपनी में मैं ऐसे खाना खा रही थी और मैं वो खा नहीं पाऊँगी ऐसे मुझे समझ में आया। तो मैंने वो थाली आगे की और मैंने कहा ब्रह्मार्पणमस्तु, क्योंकि मैं कहती थी मतलब मैं ऐसे कहती हूँ। तो मेरे सामने जो लड़की थी उसने कहा कि अच्छा आप लोगों में ब्रह्मार्पणमस्तु कहते हैं क्या, हमारे यहाँ कृष्णार्पणमस्तु कहते हैं। तो एक्चुअली ये त्याग किए हुए अन्न के लिए कहना यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, यहाँ पे वो अभिप्रेत नहीं है। लेकिन ये आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप अपने संसार के लिए, अपने कुछ भी आप जो कर रहे हैं वो इस भाव से करो कि आप श्री कृष्ण को, नारायण को समर्पित कर रहे हो। हाँ, नारायणाय समर्पयामि, ये भी काफ़ी आता है हमारे जो पूजा वगैरह होती है ना। हाँ, ये एक्चुअली ये काफ़ी डीप रूटेड थिंग है कि जो भी आप कर रहे हो वो यज्ञ समझ के करो या नारायण को समर्पित करो। इवन मनुष्य यज्ञ, ये 5 टाइप के यज्ञ है। भूत यज्ञ के बारे में तो मैंने यहाँ अभी बात की थोड़ी देर पहले शायद से। मनुष्य यज्ञ मतलब क्या है कि किसी गेस्ट के लिए आप जो करते हो, आपके यहाँ पे आए गेस्ट के लिए अतिथि का आदर आतिथ्य जो करते हो वो मनुष्य यज्ञ है। मतलब मनुष्य, वो सामने वाले मनुष्य में जो शक्ति है उसके लिए आप आहुति दे रहे हो, उसके लिए आप हविष्य दे रहे हो, अर्पण कर रहे हो आपकी चीज़ें उसके लिए। तो आप उस भाव से वो करो, ये उसके पीछे आइडिया है। अच्छा, ये हाँ, तो ये इतनी सुंदर आइडिया है एक्चुअली में, आप सोच के देखिए। और ये इन लोगों ने फायर सेक्रीफाइस, ऐसे एनिमल सेक्रीफाइस क्या क्या कर दिया मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो अभी भी एटलीस्ट नारायणाय तु समर्पयामि एक्सेट्रा, ये तो अभी भी प्रचलित चीज़ें हैं। मुझे वो पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ये आई डोंट नो कि हम लोग इतना ऐसे छोड़ कैसे दे रहे हैं चीज़ें वो। तो ठीक है, मुझे लगता है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अभी ये वाला वीडियो। इसके बाद 4th अध्याय में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बहुत ही फेमस श्लोक आता है 4th अध्याय में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।